बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का कैसे ट्रांजैक्शन होता है उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, मैंने बुक से ही डायरेक्ट उठा लिया है, आप भी अपने बुक से देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है? वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ 2,50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। तो वाई और जेड दो पार्टनर हैं, एक का कैपिटल 2.5 लाख है, दूसरे का कैपिटल 1.5 लाख है। ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 9%। जेड इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। ध्यान देना है, पर एनम मतलब साल में एक बार मिल रहा है सैलरी, मतलब 60,000 ही लेना है हमें। टोटल साल भर का एक्सपेंस लेते हैं हम लोग, तो साल में अगर 60,000 दे रहा है पर एनम मतलब एक बार दे रहा है 60,000 टुगेदर विद अ कमीशन। और कमीशन भी मिलेगा जेड को। कितना? 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 6% आफ्टर चार्जिंग। क्या रूल बताया था मैंने कि आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है रेट बाय 100 प्लस रेट। तो 6% है, मतलब हो गया 6/106। किसका? तो ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का तो ऑफ मतलब इनटू और नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ? 2,12,000 है। तो यानी 6/106 इंटू 2,12,000 करना है, ठीक है। कैसे निकलेगा? 2,12,000 इंटू 6/106 और इसको कैंसिल करना है हम लोगों को, ठीक है। तो कैंसिल कर देंगे इसको, तो कितना आएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब 53 से इसको करना है, तो देखिए 3 4 जा 12 होता है, 5 4 जा 20 और 1 यानी 4 टाइम में। जब भी आपको प्राइम नंबर नीचे मिला 53 मिला, मतलब बहुत चांस है कि ये 53 का टेबल में आता होगा, तो ये 4 टाइम में आता है। तो 4 3 जा 12,000। तो हमारा कमीशन कितना आ गया जेड का? 12,000, ठीक है। ओरली निकल गया आराम से, हमने थोड़ा सा लिखा और कैलकुलेशन हो गया, तो ये जेड का कमीशन निकल गया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? कमांड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, बस इतना पढ़ के बच्चे हड़बड़ी में पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने लगते हैं, मगर बाद में क्या पता चलता है क्या पूछा है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैपिटल अकाउंट पूछा, पीएल एप्रोप्रिएशन पूछा ही नहीं। दो केस दिया, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब फिक्स्ड कैपिटल है, एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ नया सीख रहे हैं। तो जब भी पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड हो, तो सबसे पहले तो उसको हमेशा सर्कल किया कीजिए कि फिक्स कैपिटल है। और जब फिक्स कैपिटल है मतलब दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और उसके साथ दूसरा बनेगा करेंट अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल प्लस करेंट। फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटल प्लस करेंट। क्यों? कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो वहाँ कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं जाएगा। जो भी पार्टनर्स को देना है सब करेंट अकाउंट के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, करंट और फिक्स एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। जैसे सोचिए किसी को करंट लग गया तो वो पर्सन क्या होता है, वहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल दिखे मतलब करंट अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट दिखे क्वेश्चन में कहीं, इसका मतलब वो फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। अब आगे क्या है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला केस सॉल्व करते हैं पहले, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। चूँकि क्वेश्चन हमसे कैपिटल अकाउंट मांगा है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट से ही शुरू कर रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, वाई, जेड, पर्टिकुलर्स, वाई, जेड, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुराने पार्टनर है या नया बिजनेस शुरू किया है। तो क्वेश्चन का फ्रंट लाइन देखिए, क्या लिखा है? वाई एंड जेड आर पार्टनर। कहीं बोला कि बिजनेस शुरू किया है? शुरू नहीं किया, पुराने पार्टनर हैं, मतलब बाय बैलेंस बीडी लेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। कितना लेंगे? जो कैपिटल है, वाई का कितना था? 2.5 लाख, 2,50,000 और जेड का कितना है? 1,50,000। अगर आपके पास बुक है जिसमें ये क्वेश्चन है तो बुक खोल लीजिए, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उससे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें याद रखना है कि फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कुछ नहीं आता है सिवाय दो अमाउंट के, सिर्फ दो ही अमाउंट आता है। और ये दो अमाउंट बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दो अमाउंट आता नहीं है, सडनली एग्जाम में दे देता है, तो बच्चों को याद ही नहीं रहता है कि ये दो अमाउंट है। तो इसलिए जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ तो एक बार ज़रूर बोलती हूँ। वो दो अमाउंट है, एक एडिशनल कैपिटल जिसके लिए हम लोग लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा जाता है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल जो कि नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम लोग, डैश दे दिया मैंने।
और एक लिखा था टू बैंक अकाउंट, जो होता है परमानेंट ड्राइंग, जिसको बोलते हैं ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल मतलब अपना कैपिटल से पैसा निकालना। मतलब अगर पार्टनर्स पैसा ला रहे हैं कैपिटल के फॉर्म में या पैसा निकाल रहे हैं कैपिटल से, तो वही कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज जो है, परमानेंट इंक्रीज या डिक्रीज, वही आता है यहाँ और कुछ नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखाता है, टू बैलेंस CD। तो जो टोटल है 2,50,000 और यहाँ 1,50,000 वो लिखाएगा, और ये वही यहाँ आ जाएगा 2,50,000 और यहाँ आ जाएगा 1,50,000। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे बच्चे गलती करते हैं, जैसे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सबके लिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना दूंगी ताकि उसको देख के आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे टॉपिक का रिक्वायरमेंट आएगा मैं एक एक पॉइंट क्लियर करती जाऊँगी। ये आ गया हमारा बैलेंस शीट। अब देखिए, जो साल के शुरुआत में कैपिटल था वही साल के अंत में कैपिटल है, तो हो गया ना फिक्स कैपिटल। अब इसका सब्सिडरी अकाउंट एक और क्या बनता है, जब भी ऐसा रहता है तो दो अकाउंट बनता है, दूसरा क्या बनेगा, करेंट अकाउंट। कैपिटल तो बना दिया हमने, अब लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सेम पैटर्न में बनेगा। ठीक है, अब देखना है अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो करंट अकाउंट के लिए बाई बैलेंस BD लिखते हैं, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन में इसलिए मेंशन कर दे रही हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में दिखे तो आपको पता हो कि यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो बाई बैलेंस BD आता है पहला आइटम, वो नहीं है यहाँ क्वेश्चन में। अब इसके बाद जितने अप्रोप्रिएशन हैं तो पहला क्या होता है, IOC, वो लेंगे। तो कितना IOC होगा, तो था हमारा 2,50,000 कैपिटल है एक्स का और 9% इंटरेस्ट है, तो 25 9 जा क्या होता है 225, तो 22,500 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 22,500 कैसे निकला, तो 2,50,000 इंटू 9/100। फिर वो जेड का कितना है 1,50,000, तो 59 जा 135 होता है, तो 13,500। टेबल याद रहने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। ऐसे तो आप लोगों को अगर कैलकुलेटर मिल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों के लिए मैक्सिमम चांस है कि मिल ही जाएगा कैलकुलेटर। बस सर्कुलर नहीं आया है CBSE का, बाकी कंफर्मेशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट है ही। उसके बाद बाय IOC के बाद फिर क्या आ जाएगा, बाय जेड सैलरी। जेड को सैलरी मिल रहा है, जेड को कितना सैलरी मिल रहा है 60,000, तो यहाँ 60,000 आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या मिल रहा है, जेड को कमीशन भी मिल रहा है, बाय जेड्स कमीशन। जो जो जेड को मिल रहा है जेड के अकाउंट में जुड़ेगा। तो कितना कमीशन कैलकुलेट किया था हमने, 12,000 हो गया। और तो कुछ नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह है ही नहीं, तो बस अब टोटल करेंगे। ठीक है, तो अब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22,500। ठीक है, और यहाँ कितना टोटल आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग टोटल करने लगे। एक आइटम तो हमारा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमें क्या लेना है, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दो तरीका है, या तो आप PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए, और चूंकि अब हम लोग PL एप्रोप्रिएशन बनाने में ये हो गए हैं कि हाँ कॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो अब मैं आपको एक दूसरा शॉर्ट तरीका बताती हूँ जिसके थ्रू आप लोग बिना PL बनाए डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ नीचे वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग, वर्किंग नोट में लिख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट है हमारा 2,12,000, 2,12,000। उसमें से क्या क्या दिया हमने, तो IOC दिया। IOC कितना दिया हमने, तो 22,500, 13,500, तो 23,000, 326, 36,000, 36,000 हमने IOC दे दिया। तो माइनस कर देते हैं IOC, जो जो देते जा रहे हैं माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 6, 6, 12, 314, 74, 11, 1,76,000 बचा। ठीक है, फिर हमने क्या दिया, जेड को दिया सैलरी 60,000 और 12,000 कमीशन, यानी 72,000। 72,000 क्या दे दिया, सैलरी प्लस कमीशन। तो बचा क्या 1,04,000।
यही है डिविजिबल प्रॉफिट, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको किस रेशो में देना पार्टनर्स को, तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, यानी 1:1 में देना। 1:1 यानी 1/1, तो 1 + 1 2, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 52,000 देना है। कितना देना है? 52,000 दोनों को, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 74,500। तो यहाँ आ जाएगा 74,500। अब यहाँ भी करेंगे तो क्या आएगा 500 आएगा। इसके बाद 3 + 2 5 2 7, और 6 1 7 8 8 5 13, 1,37,500। अब इसको यहाँ लिखेंगे 2, अगर थोड़ा नीचे लिखेंगे तो और अच्छा है, बैलेंस शीट सबसे लास्ट लाइन के सीधा लिखना चाहिए। ऐसे इतना कोई ये नहीं करता है, लेकिन अपनी ओर से हमें चाहिए कि जितना हम अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकें। तो ये जो लास्ट लाइन या तो इसके नीचे या उससे भी नीचे लिखते हैं, तो उससे नीचे तो जगह नहीं है हमारे पास, तो लास्ट लाइन में लिख रहे हैं। तो कितना है 74,500, और यहाँ कितना आया 1,37,500 बैलेंस शीट। मतलब क्या बना कैपिटल अकाउंट में, क्या बना, हमने क्या किया, जो कैलकुलेशन नीचे आया वही यहाँ लिख दिया। हाँ, 52,000 आया था दोनों पार्टनर का, 1,04,000 को डिवाइड करके, तो 52,000 दोनों जगह लिखा, और उसके बाद इसको टोटल किया और इसको हमने यहाँ डिफरेंस लिख दिया, ठीक है। तो क्या सीखा हमने सीखा कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनता था एक पार्ट में, वो स्प्लिट होके 2 पार्ट में बना। बीडी के लिए अलग बना और बाकी आइटम के लिए अलग बना, ठीक है। बस इतना ही था। इसी को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जब भी फिक्स्ड कैपिटल होगा तो इसी पैटर्न में बनाना है, मतलब सारे जो अप्रोप्रिएशन के आइटम हैं वो करेंट अकाउंट में जाएंगे, एक भी अप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो केस 2 है उसमें क्या है, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग है तो क्या करना है, दोनों को मर्ज कर देना है। जो कैपिटल अकाउंट में लिया आइटम हमने और जो करेंट में लिया, दोनों को मर्ज कर देंगे तो बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। फिर से इस क्वेश्चन में मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि अगर किसी को कहीं डाउट रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो देखने में अगर उसमें कोई भी तरह का चेंजेज या इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर से सजेशन लिखिए। आपका सजेशन वैल्यूएबल है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो में इस तरह का कोई चीज़ आपको चाहिए या किसी स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो वो ज़रूर से बताइए। तो अब यहाँ सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा, बाय बैलेंस बीडी से शुरू होगा, मतलब कैपिटल लिखाएगा 2,50,000 और 1,50,000, और इसके बाद सारे अप्रोप्रिएशन आते जाएंगे। जैसे बाय आईओसी तो क्या आ जाएगा 22,500, और यहाँ आ जाएगा 13,500। उसके बाद क्या आएगा बाय जेट सैलरी, तो कितना आएगा 60,000, मतलब जो दोनों अलग अलग लिखा था दोनों को मिला देना है बस, और कुछ नहीं है। फिर बाई जेट्स कमीशन, कितना कमीशन मिला था जेट को 12,000, ठीक है। उसके बाद बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें क्या लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, तो कितना कितना मिल रहा है 52,000 करके दोनों को मिल रहा है। 1,04,000 आया था। मैंने आपको वर्किंग सिखाया कि कैसे बिना PL बनाए हम लोग निकाल सकते हैं। हो गया। क्यों सीखते हैं हम लोग ये सब छोटा छोटा ट्रिक, PL बना के भी तो बना सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए टाइम सेविंग टेक्निक, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो 34 क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आप लोग इतना सारा मीम वगैरह भी देखते हैं कि अकाउंटेंसी एग्जाम देने नहीं जा रहा हूँ, युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, तो उस युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ती है शुरू से। युद्ध की तैयारी 1-2 दिन में नहीं होती है, ठीक है, वो पूरे साल भर तैयारी करनी पड़ती है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो जो हमारा दोनों अकाउंट का सम है वही यहाँ आएगा। तो 2,50,000 कैपिटल अकाउंट का सम था और 74,500 इसका था, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। और नहीं तो फिर इसको ऐसे सेपरेटली ऐड कीजिए। 500 हो गया, फिर 2 और 2 4, और उसके बाद 5 2 7 7 5 12 कैरी 1 2 1 3 3,24,500। इसको भी ऐड कीजिए 500 और 3 2 5 2 7, फिर 5 1 6 6 12 13 5 18, 1 कैरी हुआ 2, तो आ गया क्या 3,24,500, और यहाँ आ गया 2,87,500, और यहाँ हमने लिख दिया 2 बैलेंस CD। इस तरह से दोनों मेथड का सम हमारा कंप्लीट हो गया 2,87,500। अच्छे से देख लीजिए, फिक्स्ड कैपिटल के सम कम आते हैं, लेकिन
कम आने के बाद भी क्या होता है कि एग्ज़ाम में अगर सडन मिल जाए तो जो क्वेश्चन कम आते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में सडनली वो क्वेश्चन मिल गया सामने में तो क्या होता है कि बच्चे उसको भूल गए होते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहता है। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम लोग क्या देखा, हमने देखा कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में क्या होता है, एक ही अकाउंट जो हमारा होता था वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, जिसमें कैपिटल बैलेंस अलग लिखा जाता है, सारे अप्रोप्रिएशन अलग। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस होता है तो दोनों अकाउंट मर्ज होकर एक जगह लिखाता है, मतलब बीडी भी वहीं लिखाता है और सारे अप्रोप्रिएशन भी वहीं लिखाते हैं, बस इतना ही है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि अगर हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए हमें बनाना है, तो शॉर्ट में हम लोग बना सकते हैं कि पहले हम नेट प्रॉफिट लिख लें और उससे जितना भी अप्रोप्रिएशन है सबको माइनस कर दें और जो बचा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है और उसको रेशियो में बांट दें, तो ईजिली निकल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पीएल अप्रोप्रिएशन ही बनाएं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर दिखाएं। अगर हम ये भी ना दिखाएं तो एग्जामिनर को लग सकता है कि हमने कहीं से चीटिंग करके लिख दिया है, तो उसको ये जानकारी दें कि हमें आइडिया है कि ये ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, आप कैसे निकालते हो वर्किंग नोट में उससे एग्जामिनर को मतलब नहीं है, लेकिन आपने खुद से निकाला है इस चीज़ से मतलब है। ठीक है, और कहीं पे कुछ डाउट है तो ज़रूर बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, और अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे।